औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़े नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंज़िल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसी सिस्टम में रहकर हमने आगे बढ़ना है। नाज़रीन इकराम, आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट देखेंगे 2023 SCMR 117 कासम शहजाद एंड अनदर वर्सेस स्टेट। नाज़रीन इकराम, इस केस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि पिटिशनर जो है, 3 अपने साथी मुल्ज़मान के साथ पिटिशनर जो है, इसका ट्रायल हुआ। सेशन जज खुशाब ने किया। इसके खिलाफ FIR नंबर 64 दर्ज हुई, जो कि 18/6/2010 को हुई थी। 302/34 पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से मर्डर केस है। नेफ्यू ऑफ द कंप्लेनेंट, जो कंप्लेनेंट है आमिर रियाज, ये कत्ल हुआ था, जो कि कंप्लेनेंट का भतीजा था आमिर रियाज, वो कत्ल हुआ था। द लर्नर ट्रायल कोर्ट वाइड इट्स जजमेंट डेटेड 13/1/2012 वाइल एक्विटिंग 2 को अक्यूज, 2 को अक्यूज को, 2 जो साथी मुल्जमान थे उनको बरी कर दिया गया। कन्विक्टेड द पिटिशनर, जो पिटिशनर था उसको सेक्शन 302 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उम्र कैद की सजा दे दी गई और साथ ही 3 लाख रुपए का जुर्माना किया गया कि ये लीगल हेयर्स को देगा। जो को अक्यूज था मोहम्मद नवाज, उसको 337F2 के तहत पाकिस्तान पीनल कोड के तहत 2 साल की कैद सुनाई गई। उसको भी कहा गया कि वो भी दमान अमाउंटिंग ₹10,000 अदा करे लवाहिकीन को। इनको 382B क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का बेनिफिट भी दिया गया, यानी जब से ये गिरफ्तार है वो उनकी गिरफ्तारी सजा के अंदर डाल दी गई। नाज़रीन इकराम, ये सूरत हाल थी। हाई कोर्ट में ये अपील आई तो लर्नर हाई कोर्ट एक्विटेड को अक्यूज मोहम्मद नवाज को हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया और मोहम्मद नवाज ने जो है वो अपील फाइल की। मोहम्मद नवाज को उन्होंने रिहा कर दिया और पिटिशनर ने क्रिमिनल पिटिशन दायर की, वेयर एज द कंप्लेनेंट हैज फाइल्ड क्रिमिनल पिटिशन अगेंस्ट द एक्विटल। जो तो मुल्जम था जो टाइटल में मैंने आपको जिसका नाम बताया है, कासम शहजाद, इसने अपनी सजाए उम्र कैद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब अपील कर दी। और जो दूसरी पार्टी थी, मदई पार्टी, उन्होंने जो नवाज को बरी किया गया था उसके खिलाफ दायर कर दी अपील। ये केस जो है ना हमारे सामने है। इस केस में जब हम देखते हैं कि FIR जो है मोहम्मद इजाज ने दर्ज करवाई, और ये एक सिक्योरिटी गार्ड था नेशनल बैंक जोराबाद खुशाब में, और शाकर कोट का ये रिहायशी था। जिस दिन ये वकूआ हुआ 18/6/2010 को 2 बजे दोपहर, ये बैंक से फारग होकर मोजा सरहाल में क्रिकेट मैच देखने गया। वहाँ टूर्नामेंट में, क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा था। जो कंप्लेनेंट है उसका भतीजा आमिर रियाज जो था, वो फैसल एजाज हिज सन, इसका बेटा फैसल, एंड 1 मोहम्मद आसिफ,
और एक और मोहम्मद आसफ, ये जो थे वहां पर पहले से मौजूद थे। कंप्लेनेंट भी वहां चला गया। ये गांव में मैच देखने गए। बिफोर स्टार्टिंग मैच द कंप्लेनेंट पार्टी वेंट टू जामिया मस्जिद। ये जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए ये कंप्लेनेंट जो थे। जुमा पढ़ने के बाद जैसे ही ये फारग हुए हैं, तकरीबन 2:45 पे गेट, मस्जिद के गेट पर पहुंचते हैं, तो जनाब क्या देखते हैं, आमिर रियाज, his nephew, after wearing his shoes, had gone few paces ahead of them। चंद कदम दूर अहमद रियाज, इसका भतीजा जो है ना, जूते पहनने के बाद चल चल दिया होता है। फैसल इजाज और मोहम्मद आसफ, आफ्टर wearing their shoes, also reach at the gate of mosque। ये दो दूसरे भी जो है उन्होंने भी जूते पहन लिए, अपने मास्क की तरफ चले। अचानक क्या देखते हैं कि अक्यूज पर्सन, जिनका नाम कासम शहजाद है और जिसके पास छुरी है, हारून शहजाद है जिसके पास चाकू है, इमरान और मोहम्मद नवाज है खाली हाथ है, ये ललकारा मार रहे हैं और आमिर के ऊपर पल पड़ते हैं। इमरान जो अक्यूज है वो कहता है आमिर रियाज को कि वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो आमिर रियाज को पीछे से पकड़ लेता है और कासम शहजाद जो है वो छुरी से आमिर रियाज के लेफ्ट साइड पर उसके पेट में वार करता है। सेकेंड ब्लो ऑफ नाइफ काज्ड बाय हारून शहजाद लैंडेड इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट। उसके बाद उसकी चेस्ट पे वार किया जाता है हारून शहजाद की तरफ से। मोहम्मद नवाज gave a brick blow to Amir which caused injury in the inner side of both toes of his feet। और जो मोहम्मद नवाज है वो gave a brick blow to Amir which caused, वो उसको जख्मी करता है। The complainant along with फैसल इजाज and मोहम्मद आसफ witnessed the occurrence। ये तीन गवाह बनाए गए हैं जी। कंप्लेनेंट जो है मदई, फैसल इजाज और मोहम्मद आसफ, इनके सामने ये वकूआ होता है। ये आमिर रियाज को बचाने की कोशिश करते हैं। They reach towards accused but on seeing them that the accused fled away from the scene of occurrence towards village आबादी। इनको अपनी तरफ आते देखकर वो मुल्ज़मान भाग जाते हैं। इंजरीज जो आमिर रियाज को आई, उससे वो ग्राउंड पर गिर पड़ा, ज़मीन पर गिर पड़ा। वो उसको सिविल हॉस्पिटल ले गए। नौशहरा तहसील है खुशाब की, वहाँ पे एक प्राइवेट गाड़ी पर लेकर गए, जहां पर वेयर आमिर रियाज कम्ड टू द इंजरीज, ये जख्मों की ताब ना ला सका। ये फैक्ट्स हैं जी FIR के मुताबिक केस के। मोहम्मद इजाज कंप्लेनेंट आल्सो डिस्क्लोज्ड इन द FIR दैट वन डे प्रायर टू अक्रंस। उसने अपनी जो कंप्लेनेंट है उसने ये भी कहा, मोहम्मद इजाज ने, कि इस वाक़े से एक दिन पहले क्रिकेट मैच गांव में हो रहा था। वहां पर आमिर रियाज और कासम शहजाद के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ था और इस वजह से मुल्ज़मान ने जो है ना वहां मशवरा होकर प्लानिंग करके आमिर रियाज का कत्ल कर दिया। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है, 173 का रिपोर्ट बनता है, चलान बनता है, ट्रायल कोर्ट में जाता है। केस को साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन जो है वो 11 गवाह पेश करता है। 342 की जो स्टेटमेंट है वो पिटिशनर यानी मुल्ज़म जो मेन है उसकी तरफ से रिकॉर्ड की जाती है। वो कहता है जी मैं तो बेगुनाह हूं, एंड रिफ्यूटेड ऑल द एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट हिम। उसने कहा जनाब ये बेबुनियाद इल्जाम है। However, he neither appeared in his own defense under section 340 CRPC। लेकिन वो ना वो खुद गवाही के लिए आता है, ना वो अपनी जो है वो हक में गवाह पेश करता है। प्रैक्टिशनर जो है उनके वकील का कहना है कि
तीन किस्म की कॉन्ट्राडिक्शन है इस केस में, जो इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं इस केस में। उसमें आई विटनेस की जो स्टेटमेंट हैं, बयानात हैं, उसमें इजाफा किया गया, बाद में तब्दील किया गया है, विच हैव escaped द नोटिस ऑफ द लर्नड कोर्ट्स बिलो, जिसका जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने उसका जायजा नहीं लिया, और ये कहा कि प्रोसिक्यूशन इज बेस्ड, केस इज बेस्ड अपॉन, ये जो है सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर है और बिल्कुल शक शुबा से बालातर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर सका। Contend that the learned trial court had disbelieved the testimony of Muhammad Ijaz, complainant. As such, the conviction of the petitioner based on the solitary statement of Faisal Ijaz is not sustainable in the eyes of law. Contend that the medical evidence contradiction, the ocular account, ज़ुबानी दावा और मेडिकल की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसके दरमियान भी तजाद पाया जाता था। फैसल इजाज और मोहम्मद इजाज दोनों के बयानात में भी तजाद पाया जाता था, विच काजेज सीरियस डेंट इन द प्रोसिक्यूशन केस, जिसकी वजह से ये पिटिशनर का वकील कह रहा है, मुल्जम का वकील कह रहा है, उसने कहा जनाब हाई कोर्ट ने जो है lastly contends that the reason given by the learned high court to sustain conviction of the petition are speculative and artificial in nature, therefore the impugned judgment may be set aside। उनका जनाब हाई कोर्ट के फैसले को आप सेट असाइड करते हैं, नामंजूर करते हैं, जबकि जो लॉ ऑफिसर थे, प्रोसिक्यूशन के वकील थे, जो प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने कहा टू सस्टेन कन्विक्शन ऑफ एन अक्यूज ऑन अ कैपिटल चार्ज अनरिबर्टेड ऑकुलर एविडेंस अलोन इज सफिशिएंट। उन्होंने कहा जनाब जो कैपिटल चार्ज है, जो उसके ऊपर बड़ा मेन जो इल्ज़ाम लगा है मुल्ज़म पर, उसमें तो जो चशमदीद गवाही है वो अकेली ही काफ़ी है। ऑकुलर अकाउंट इज सपोर्टेड बाय द मेडिकल एविडेंस, क्योंकि जो चशमदीद गवाहान की गवाही है उसको मेडिकल एविडेंस सपोर्ट कर रहा है, इसलिए पिटिशनर जो है वो किसी तरह की लियंसी रहम का मुस्तहिक नहीं है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है जनाब हमने दोनों पार्टीज को सुना, जनाब ये बात दुरुस्त है कि अक्रस जो हुई है वाकया 2:45 पे हुआ है, लेकिन पुलिस के पास ये 4:10 पर रिपोर्ट हुआ, ठीक है जी, सेम डे। फासला जो था वकुआ का और पुलिस स्टेशन का वो 4.5 किलोमीटर बताया गया। The aspect of the case early reflects that the matter was reported to police station without any inordinate delay। ये बगैर किसी डिले के पुलिस तक रिपोर्ट की गई। एज occurrence हैज टेकन प्लेस इन द ब्रॉड डे लाइट, दिन की रोशनी में हुआ, इसलिए ये मिस आइडेंटिफिकेशन होना कि जिन्होंने इसको मारा है, कत्ल किया है, जख्मी किया है, उसके मतलब ये कहना कि ये इन्होंने गलत बंदे को देख लिया मारते हुए या कोई और था, ये भी माना नहीं जा सकता, क्योंकि डे लाइट में ये अक्रस हुई है। जो ज़ुबानी शहादत थी इस केस में मोहम्मद इजाज ने दी, जो कंप्लेनेंट है, और फैसल इजाज ने दी, अगरचे ट्रायल कोर्ट ने जो है मोहम्मद इजाज की बयान को नहीं माना, बट दिस वुड बी नो हेल्प टू द पिटिशनर, लेकिन इससे मुल्ज़म को कोई फायदा नहीं होता है। एज अ रूल ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, prosecution evidence is not tested on the basis of quantity but quality of evidence। ऑनरेबल कोर्ट कहती है कि जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस होती है वो क्वांटिटी पर नहीं देखना कि कितनी ज्यादा दी है, कितने लोगों ने दी है, कितनी ज्यादा दी, बल्कि उसकी क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती। इट इज नॉट दैट हु इज गिविंग एविडेंस एंड मेकिंग स्टेटमेंट, वट इज रेलिवेंट इज वट स्टेटमेंट हैज बीन गिवन। ये नहीं देखा जाता कि कौन क्या कह रहा है, बल्कि ये देखा जाता है कि कौन सा बयान जो है वो केस से रेलिवेंट है या नहीं है। बट द स्टेटमेंट ऑफ दैट पर्सन विच इज टू बी सीन एंड एडजुडिकेटेड। इस तरह उन्होंने हवाला दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने न्याजुद्दीन वर्सेस स्टेट 2011 SMER 725 का,
जिसमें यह कहा गया कि कन्विक्शन इन अ मर्डर केस कैन बी बेस्ड ऑन टेस्टिमनी ऑफ ए सिंगल विटनेस। एक अकेले शख्स की जो गवाही है उस पर भी जो है वो मर्डर केस में सजा हो सकती है। अगर अदालत मुतमिन है और वो इसे रिलायबल समझती है तो क्वालिटी ऑफ एविडेंस के लिए एक बंदा ही काफ़ी है, ना कि वो क्वांटिटी देखे कि कितने लोगों ने कहा और क्या क्या कहा। इस हवाले से ये रेफरेंस दिया गया। एंड सेम वाज द व्यू ऑफ द कोर्ट इन असलम वर्सेस स्टेट 2005 SMER 417 SMER 2005 SMER 417 में भी यही बात की गई। इसी तरह स्टेट लाल खान वर्सेस स्टेट 2006 SMER 1846 में भी यही बात दोहराई गई कि क्वांटिटी नहीं देखनी बल्कि क्वालिटी देखनी है। तो द कंप्लेन एंड इन डूइंग so has given valid reason in paragraph 12 of the impugned judgment on this aspect of the case. Learned counsel for the petitioner could not convince us to come to a different view than what has been arrived by the learned high court. उन्होंने कहा जनाब जो पिटिशनर है वो हमारे सामने कोई नई बातें नहीं कर सका, नई बात पेश नहीं कर सका। जो उसने हाई कोर्ट की हैं वही बातें उसने वो सुप्रीम कोर्ट में आकर भी वो कर रहा है, यानी हमारे सामने उसने कोई नए शवाहद नहीं रखे। तो अब इसमें जो बात है वाकया 2:45 पे हुआ दोपहर को। FIR जो है पुलिस के पास 4:10 पर हुई है और जो अक्रंस में वकुआ में जो फासला है और पुलिस स्टेशन का वो 4.5 किलोमीटर है। बगैर किसी डिले के FIR हो गई है, ठीक है जी। डे लाइट में वकूआ हुआ है, इसलिए ये मिस आइडेंटिफिकेशन नहीं की जा सकती कि जनाब पहचाना नहीं गया मुलजम को। ये सारी बातें मुलजम के खिलाफ जा रही हैं। इसी तरह जो प्रोसिक्यूशन के दोनों गवाह थे उनसे बहुत लंबा क्रॉस एग्जामिनेशन किया डिफेंस ने, बट अक्यूज्ड के हक में कुछ नहीं निकलवाया जा सका। जो गवाहान थे सेट विटनेसेस, दोनों विटनेस जो थे, remained consistent on each and every material point in as much as they made deposition exactly according to the circumstances. वो अपने बयान से हिले जुले नहीं है, उसी बयान पर कायम रहे। जो आकुलर जो चशमदीद गवाह थे, चशमदीद गवाही जो प्रोसिक्यूशन ने दी वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी और ये मेडिकल एविडेंस के साथ मिलती थी और चशमदीद गवाहों ने रीजनेबली एक्सप्लेन किया अपना केस। इस हवाले से ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि एक आदमी का भी जो बयान है वो काफ़ी है मर्डर केस में, क्योंकि मर्डर केस में क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी। इसी तरह मेडिकल एविडेंस और ऑकुलर एविडेंस की बात की कि ऑकुलर एविडेंस इज फाउंड ट्रस्टवर्थी एंड कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। अगर जब मामला मेडिकल का आ जाए और ऑकुलर का आ जाए, ज़बानी गवाही का आ जाए, तो ऑकुलर को ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। इसी तरह अगर कोई छोटी मोटी मिस डिस्क्रिपेंसी हो भी जाती है बयानात में तो वो उसका बेनिफिट मुल्ज़म को नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन इकराम, इस केस में ये बातें डिस्कस हुई जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। नो इंडिपेंडेंट विटनेस वाज एसोसिएटेड ड्यूरिंग द रिकवरी प्रोसीडिंग। द ब्लड स्टेन्ड छुरी was not sent to the office of forensic science laboratory, keeping in view the fact that recovery is disbelieved and consequential. The learned courts below have rightly awarded penalty of imprisonment for life to the petitioner। जनाब इसने सही तौर पर मुल्ज़म को उम्र कैद की सजा दी है। उन्होंने जनाब
No one has entered appearance on behalf of the petitioner complainant to prosecute the matter. However, we have gone through the merits of the case and found that the Learned High Court, while maintaining the penalty of imprisonment for life awarded to petitioner, convict Qasim Shahzad and while acquitting co-accused Muhammad Nawaz, has given cogent reasons which are neither arbitrary nor perverse or fanciful. The Learned High Court has passed a well-reasoned judgment which is based upon the weightage of the evidence led, and the same is unexceptional. Even otherwise, this petition is barred by 35 days, which no plausible explanation. का जनाब ये petition लेट दायर की गई है 35 दिन. Even otherwise, this petition is barred by जनाब 35 दिन लेट आई है और कॉन्सिक्वेंटली दिस पिटिशन हैविंग नो मेरिट, इसका कोई मेरिट भी नहीं बनता, यानी मेरिट पे भी नहीं है ठीक, और ये लेट दायर की गई है, टाइम बार्ड भी हो गई है. उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया टाइम बार्ड की वजह से भी और मेरिट की वजह से. उन्होंने कहा मेरिट पे भी नहीं ये बनती. मुल्जम की सजा को बहाल रखा. जिसने नौजवान का कत्ल किया था उस मुल्जम की उम्र कैद को बहाल रखा गया. ये था वो केस 2023 SMER 117 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का. और इसका टाइटल मैंने आपको बताया, कासिम शहजाद एंड अनदर वर्सेस स्टेट एंड द अदर, ये इसका टाइटल था. और इसमें 302B के तहत उम्र कैद की सजा मुल्जम को दी गई थी. नाज़रीन इकराम, कत्ल जब से इंसान पैदा हुआ कत्ल होते होते रहेंगे, लेकिन अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पर कुरान पाक में कहा है कि जिसने एक शख्स की जान ली गोया उसने मेरी तरफ से तो पूरी दुनिया को कत्ल कर डाला. अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.